हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। बेटा आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12वीं का प्रायिकता चैप्टर। उसमें यूज होने वाले जितने भी फॉर्मूला है उसे आज हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो प्रायिकता प्रायिकता का मतलब क्या होता है। प्रायिकता का मतलब होता है संभावना। ठीक है, तो प्रायिकता के लिए सबसे पहले जितने भी घटना होता है उसके लिए प्रतिदर्श समष्टि यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? प्रतिदर्श समष्टि। ठीक है, तो प्रतिदर्श समष्टि को किससे दर्शाते हैं? एस से दर्शाते हैं। इसको एक सेट होता है। ठीक है, किसका सेट होता है? कुल घटनाओं का सेट होता है। क्या होता है? कुल घटनाओं का सेट। प्रतिदर्श समष्टि में कुल घटनाओं में सेट में कितने नंबर आएंगे, वो उसका फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। ठीक है, जैसे सिक्के, एक सिक्का है उसमें कितने घटनाएं हो सकते हैं? या तो उसमें हेड आता है या तो टेल आता है। क्या आता है? या तो हेड या तो टेल। एक सिक्के को एक बार उछालूंगा तो एक बार उछाल रहे हैं तो 2 की पावर क्या हो जाएगा? 1। एक बार उछाल रहे हैं तो 2 की पावर 1, तो 2 की पावर 1 मतलब 2। मतलब देखो प्रतिदर्श समष्टि में कितने नंबर आएंगे? 2। ठीक है, वैसे ही एक सिक्के को कितने बार उछालेंगे हम लोग? 2 बार। कितने बार उछाल रहा हूँ? 2 बार, तो 2 एन की जगह क्या आएगा? 2 बार उछाल रहे हैं तो 2। 2 की घात 2 मतलब होता है 4। मतलब कितने प्रतिदर्श समष्टि में कुल कितने घटनाएं आएंगे? देखो, या तो 2 बार उछालेंगे तो या तो दोनों बार हेड आ जाए, या तो एक बार हेड आए और एक बार टेल आए, या तो एक बार टेल आए एक बार हेड आए, एक बार टेल और एक टेल आ जाए। वैसे ही 3 बार उछाला जाए, 3 सिक्कों का, या एक ही सिक्के को 3 बार उछाला जाए तो कितने बार उछाला जा रहा है? 3 बार, तो 2 की घात 3। तो कुल प्रतिदर्श समष्टि कितना हो जाएगा? 2 की पावर 3 मतलब हो जाएगा 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये टोटल 8 प्रतिदर्श समष्टि में कुल घटनाएं हो जाएंगी। इसको लिखने का तरीका क्या है? 4 बार टी लिखो, 1 2 3 बार शुरू में 4 बार टी लिखो, फिर 4 बार एच लिखो, फिर 2 बार टी, फिर 2 बार एच, फिर 2 बार टी, फिर 2 बार एच लिखो, फिर टी एच टी एच टी एच टी एच, ऐसे लिख के निकाल सकते हैं। ऐसे ही पासे, पासे जानते होगे, जिसमें लूडो का गेम खेलते होगे उसमें दिखता है। ठीक है, कितना अंक होता है उसमें? 1 2 3 4 5 और 6। एक पासे में टोटल प्रतिदर्श समष्टि कितना होगा? 6 होगा। अगर मैं 2 पासों को उछालूं तो प्रतिदर्श समष्टि क्या होगा? एक पासे में 1 आएगा, दूसरे में 1 आएगा, एक पासे में 1, फिर 2, फिर 1, फिर 3, 1 फिर 4, 1 और 5, 1 और 6। पहला वाला नंबर आपका पहले पासे को, पासे के नंबर को बता देगा, और दूसरा वाला नंबर दूसरे पासे के नंबर को। तो टोटल कितना होता है? में टोटल हो जाएगा 36, 36 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही प्रायिकता का फॉर्मूला क्या है मेरे प्यारे बच्चों? प्रायिकता का फॉर्मूला है पी ए। क्या है? पी ए, पी ए इज इक्वल टू एन ए अपॉन एन एस। ए क्या चीज है? जो भी घटनाएं हैं, जो भी घटनाएं हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक ऊपर ही में देखो एक पासा है, एक पासे में देखो प्रतिदर्श समष्टि, एक पासा में प्रतिदर्श समष्टि, टोटल प्रतिदर्श समष्टि एन एस का मान कितना है? ऊपर में देखो 6। और मैं बोल रहा हूँ पासे में 2 आने की प्रायिकता। तो 2 आने की प्रायिकता मतलब वो जो घटना ए है, क्या आने की प्रायिकता? 2। और 2 कितने बार है इसमें? केवल एक ही बार है, तो 1 हो जाएगा। तो कुल प्रायिकता निकालूंगा तो पी ए इज इक्वल टू एन ए। एन ए का मान कितना है? 1, और एन एस का मान कितना है? 6। तो पासे में 2 आने की प्रायिकता कितना होगा? 1/6 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ उदाहरण देखो, जैसे एक हेड, एक सिक्के को उछाले, उसमें हेड और टेल आता है। ठीक है, अब मैंने बोला हेड आने की घटना उसी की प्रायिकता निकालने हैं, तो कैसे निकालेंगे? ए हमारी घटना को दर्शाएगा, क्या आने की? हेड आने की। हेड कितने बार है इसमें? एक बार, तो एन ए का मान 1। और प्रतिदर्श समष्टि एस में कितने नंबर है? 1 हेड और टेल, टोटल 2। तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा? 2। इसका क्या हो जाएगा? प्रतिदर्श, सॉरी, प्रायिकता हो जाएगा। अब है एक सूत्र। ठीक है सम प्रतिबंध प्रायिकता। सम प्रतिबंध प्रायिकता क्या होता है बेटा? इसमें क्या होता है? एक घटना हो जाए रहेगा
और उसके घटना को होने के बाद एक और जो घटना उसकी होने की प्रायिकता, उसका फॉर्मूला क्या होता है, इसको पढ़ते कैसे, जैसे कि देखो ये जो बी वाला घटना ये पहले हो चुका है, अब ये घटना होने के बाद ए की होने की प्रायिकता कैसे होता है, पी ए अपॉन बी इज इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन अपॉन पी बी। ठीक है, जो घटना हो चुका रहेगा उसको नीचे लिखना है, जिसका निकालना है उसका ए और बी के बीच इंटरसेक्शन रहेगा। और वैसे ही क्या है, घटना ए के घटित न होने के, जैसे कोई घटना घटित हो चुका है और उसका घटित नहीं होने की प्रायिकता निकालना है तो उसको 1 से माइनस कर दो, नहीं होने को बार से दर्शाते हैं, किससे, बार से, और इसको निकालना है, इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, घटना घटित नहीं होने की प्रायिकता तो पी ए बार इज इक्वल टू 1 माइनस पी ए। ठीक, यदि आपको जो दो घटनाएं दिया गया है ए और बी, अगर वो क्या है, परस्पर अपवर्जी है, क्या है, अपवर्जी। अपवर्जी का मतलब है दोनों में कुछ भी चीज कॉमन नहीं है, अगर कुछ भी चीज कॉमन नहीं है तो इसका इंटरसेक्शन 5 आएगा, मतलब कुछ भी नहीं है होगा। अगर इंटरसेक्शन कुछ भी नहीं है तो कितने, कुछ भी इंटरसेक्शन में नंबर ही नहीं मिला तो नंबर टोटल निकालेंगे तो कितना निकलेगा, 0। अगर यही चीज 0 तो इसका प्रायिकता मैं अगर निकालूंगा तो भी क्या होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, और एक फार्मूला यूज होगा बेटा 2 नंबर के लिए, इंपॉर्टेंट फार्मूला है पी ए यूनियन बी, पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। इसको प्लस के फॉर्म में भी दे दिया जाता है कभी कभी, पी ए प्लस बी निकालो, ठीक है, आपको पी ए और पी बी का मान दे देगा, तो सेम है, यूनियन को प्लस बोलते हैं, इंटरसेक्शन को डॉट बोल दिया जाता है। अगर आपका दो जो घटनाएं हैं ए और बी वो परस्पर क्या है बेटा, स्वतंत्र है, क्या है, स्वतंत्र है, तो स्वतंत्र होता है तो क्या होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी को डॉट के फॉर्म में लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, डॉट के फॉर्म में। ठीक है, इंटरसेक्शन को डॉट बोलते हैं, ऐसा लिखा जाएगा। प्रायिकता के गुणन नियम से क्या होगा, प्रायिकता के गुणन नियम से यदि देखो इसको कैसे पढ़ते हैं, घटना नीचे वाला हो चुका है और बी के होने की प्रायिकता, तो प्रायिकता के गुणन नियम से क्या होगा, पी ए इंटरसेक्शन बी का मान हो जाएगा पी ए डॉट पी बी बटा ए। ठीक है, दो स्वतंत्र घटना ए है और बी है में से कम एक घटना का घटित होने की प्रायिकता, या तो ए का घटना घटित होगा या तो बी होगा, उसकी प्रायिकता क्या होगा, 1, पी ए नहीं और पी बी नहीं, मतलब पी ए नहीं घटित होगा और बी भी घटित नहीं होगा, उसको 1 से माइनस कर देंगे तो निकल जाएगा। ठीक, यदि घटना ए का अनुकूल संयोगानुपात दे दिया गया है आपको ए अनुपात बी, तो प्रायिकता कैसे निकाला जाएगा, प्रायिकता निकलता है बेटा जो दिया रहेगा अनुपात में, क्या दिया है, अनुकूल संयोगानुपात दिया है, तब पी ए बराबर ए अपॉन ए प्लस बी। वैसे ही अगर अनुकूल के जगह क्या दिया गया यहाँ पर, प्रतिकूल संयोगानुपात दे दिया जाएगा आपको ए अनुपात बी, तब उसको कैसे लिखेंगे, पी ए इज इक्वल टू बी को ऊपर लिखेंगे, ए प्लस बी नीचे रहेगा। ये बेज प्रमेय जो है बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रमेय है, थ्योरम है, इससे 4 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछता ही है। ठीक है, ये क्या है, पी घटना ए हो चुका रहेगा, उसमें ए का घटित होने की प्रायिकता निकालेंगे, उसको इस फॉर्म में दिया जाता है, जब सॉल्व करेंगे मैं करके दिखा दूंगा। ठीक है, संपूर्ण प्रायिकता का प्रमेय है, संपूर्ण प्रायिकता का प्रमेय क्या है, अलग अलग जो घटनाएं रहेंगे उसको जोड़ के संपूर्ण प्रायिकता निकाला जाता है इस फॉर्मूला से। ठीक है, अब इसके बाद है और एक 4 नंबर का कंफर्म पूछा जाता है प्रायिकता बंटन से। प्रायिकता बंटन में क्या होता है, आपको एक यादृच्छिक चर लिया जाता है, रैंडम वेरिएबल जिसको बोलते हैं एक्स। ठीक है, ये इस फॉर्म में लिया जाता है, ये भी जब सॉल्व करेंगे बेटा तो समझ आएगा अच्छे से, यादृच्छिक चर। अच्छा, ये जो प्रायिकता बंटन तभी संभव होगा, दिया गया जो प्रायिकता बंटन है ये सत्य तभी होगा, मतलब ये कंफर्म या बनेगा डब्बा तभी बनेगा, कब बनेगा, जब जो नीचे के जो प्रायिकता दिया गया है बेटा, नीचे के जो ये सारे प्रायिकता दिया गया है, अगर हम लोग इसको जोड़ेंगे और जोड़ने पर आंसर कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। समस्त प्रायिकताओं का योग हमेशा कितना होता है, 1। अगर 1 नहीं आया, 1 से छोटा आ गया, 1 से बड़ा आ गया, तब क्या होगा,
एक से छोटा अथवा बड़ा आने पर ये संभव नहीं होगा, और एक आ गया तो संभव है। और जो नीचे दिया गया जो मान है px1 px2 कुछ भी मान अगर ऋणात्मक आ गया तो भी ये संभव नहीं होगा, तो px का मान ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसी से माध्य निकालते हैं। तो माध्य कैसे निकालते हैं? इन दोनों कॉलम को गुणा करते जाएंगे। देखो माध्य px बार यादृक्ष चर और px को मल्टीप्लाई कर करके जोड़ते जाएंगे। x1 को px1 से गुणा करो, फिर x2 को px2 से गुणा करो, फिर x3 का px3 से साथ गुणा करो, फिर x4 का px4 के साथ गुणा करो, और गुणा करके लगातार जोड़ते जाओ। जितना भी दिया रहेगा उसको गुणा करके जोड़ देना है, तो माध्य निकल जाएगा। प्रसरण जिसको प्रत्याशा करके भी बोला जाता है, इसको कैसे निकालते हैं बेटा? ऊपर जो यादृक्ष चर है उसका स्क्वायर करना है, स्क्वायर करने के बाद उसको प्रायिकता के साथ गुणा कर देना है, स्क्वायर करके उसको प्रायिकता के साथ गुणा कर देना है। जितने भी दिया रहेंगे उसको ऐसे ही स्क्वायर करके उसके प्रायिकता के साथ गुणा करके जोड़ते जाना है। जब पूरा जोड़ डालेंगे फिर क्या करेंगे, माइनस करके जो माध्य आप निकालोगे उसको स्क्वायर के साथ घटा देना है, तो क्या निकल जाएगा आपका? प्रसरण निकल जाएगा। ठीक है, प्रसरण निकलने के बाद एक फॉर्मूला है बेटा यहाँ पर। ठीक, यदि जो आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन दिया रहेगा और उसमें हिंदी में और लिखा रहेगा, और लिखा है उसका सीधा सीधा मतलब है आपको इंटरसेक्शन निकालना है। ए या बी लिखा है, या का मतलब है आपको यूनियन निकालना है बेटा, और अथवा करके भी लिखा है उसका मतलब है आपको क्या फाइंड करना है? यूनियन फाइंड करना है। तो ओवरऑल जितना इसमें जितने फॉर्मूला दिया गया है उसको क्या करना है, आपको रट लेना है। ठीक है, रट, इतने ही फार्मूले से आपका क्वेश्चन आएगा, तो जल्दी से आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है बेटा, स्क्रीनशॉट ले लिए हैं, इसको अच्छे से नोट्स बना लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है लाइन से स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। पहले 2 नंबर के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, फिर 4 नंबर के जो पैटर्न आते हैं बेटा उसको सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।